आज हम एक ऐसी कंपनी की बात करेंगे जो हर शादी त्योहार या फिर खास मौके पर हमारी यादों का हिस्सा बन चुकी है। मैं बात कर रहा हूँ वेदांत फैशन लिमिटेड की। यानी आपने इसका एक ब्रांड है, उसका नाम सुना होगा मान्यवर। ठीक है, तो मान्यवर जो ब्रांड है वो इसी वेदांत फैशन का है। अगर मैं इसके और ब्रांड की यहाँ पे करता हूं तो इसके जो अदर ब्रांड्स हैं उनमें कौन कौन से ब्रांड्स आते हैं। देखो, ये जो आपका मान्यवर है ये आपको पता है शादी ब्याह और ये जो फैशन वाले कपड़े होते हैं इंडियन ट्रेडिशन से रिलेटेड उनमें अपनी डील करता है। ठीक है, तो इसका बिजनेस मॉडल अच्छा रहने वाला है, बिल्कुल ठीक है। और इसके ब्रांड है, बाकी डिटेल में इसको देखेंगे कौन से ब्रांड है, क्या इसका फ्यूचर है क्या नहीं। ठीक है, अभी हम इसके स्टॉक प्राइस की बात यहाँ पे कर लेते हैं। पहले इसके चार्ट पे आ जाओ आप। तो इसका जो आईपीओ है वो यहां पे आया था। ठीक है, आईपीओ आया था फेब 22 में, करेक्ट। और आईपीओ के बाद इस स्टॉक ने एक अच्छी खासी रैली दी, फिर कंसोलिडेट फेज में आया, फिर डाउन आया, फिर यहां पे इसने रैली दी, अभी फिर ये डाउन है। तो यहां से आप क्लियरली देख सकते हो जब आईपीओ के बाद डाउन आके वापस गया था तो यहां से क्लियरली ये इतना परसेंटेज कितना हो गया, ऑलमोस्ट 61% का इसने रिटर्न दिया था। उसके बाद में ये डाउन आया था, यहां पे कितना आया था, यहां पे डाउन आया इसने 29%। फिर यहां से चलना वापस स्टार्ट किया तो इसने कितना परसेंटेज का गेन दे दिया हमें, 40% का। अगेन ये स्टॉक यहां पे डाउन आया था कितना, 40%। एंड यहां से जब वापस अप मूव आया तो ये आपको रिटर्न दे देता है ऑलमोस्ट 70% का, करेक्ट। और आज अगर मैं करंट सिनेरियो की बात कर लेता हूं तो टॉप से ये स्टॉक 54% डाउन था और करंट मार्केट प्राइस के हिसाब से आज भी ये 48% ऑलमोस्ट डाउन है। अब यहां पे देखो आईपीओ आया था यहां पे, उसके बाद ये डाउन आया था। ठीक है, अगर मैं आईपीओ वाले दिन के क्लोजिंग प्राइस के आसपास की बात करता हूं तो उससे भी काफी डाउन आई, करेक्ट। ठीक है जी, और उसके बाद इसने यहां पे जो लो मारा था उस लो से भी डाउन अभी है। तो कहने का मतलब ये ऑल टाइम लो यहां पे आया था और यहां पे सपोर्ट लेके वापस इस ऑल टाइम जो इधर जो लो बना था अभी, मतलब फेब 22 वाला जब आईपीओ आया था उस लो के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। ठीक है, कितने पे ट्रेड कर रहा है अभी ये 797 पे ट्रेड कर रहा है, करेक्ट। ऑलमोस्ट ये मान लो 800 पे अभी ट्रेड कर रहा है। 706 इसका लो था एंड 512 इसने हाई लगाया था। अब इस स्टॉक की अगर हम बात कर लेते हैं, एक बार इनको हटा देता हूं, ये आपको समझ में आ गए हैं कि ये स्टॉक डाउन आता फिर यहां से जाता। ठीक है, अब इस स्टॉक का फ्यूचर क्या, देखो अच्छा खासा डाउन है, आईपीओ वाले प्राइस से भी अभी ये डाउन आपको मिल रहा है, करेक्ट। ठीक है, 47% अभी डाउन है। अगर मैं इसमें अभी ट्रेड लूंगा तो अगर यहां तक जाता है वापस जहां से गिरना स्टार्ट किया था, कितना परसेंटेज का रिटर्न देगा मुझे, ऑलमोस्ट 88%। अगर 88% मेरा 4 इयर्स में आता है तब भी पर ये 22% का गेन होता है, जो कि बहुत ज्यादा गेन है ये। ठीक है, क्या ये 4 इयर्स का टाइम यहां पे लेगा क्या, बिल्कुल नहीं लेगा, उससे पहले आ जाएगा। बट हम वर्स्ट केस लेके जा रहे हैं तो 4 इयर्स यहां पे ना। अब इसकी बैलेंस शीट अगर आप एक बार देख लेते हो तो इसकी बैलेंस शीट में क्या बोलता है, ये यहां पे आ जाओ। ये जो सेल्स है इसकी ऑल टाइम हाई है, यस करेक्ट। लास्ट ईयर से ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं है बट यस ऑल टाइम हाई है, ओके। उसके बाद में ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करता हूं, ये भी मेरा ऑल टाइम हाई से थोड़ा सा कम है। ठीक है, ओके जी। उसके बाद में आते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। इधर देख से यहां पे देखो तो प्रॉफिट जो ऑल टाइम हाई था 567, ये नहीं है, यहां पे आपका 58, हाँ यहां पे देखो ये ऑल टाइम हाई प्रॉफिट था इसका इधर बिफोर टैक्स, फिर 520। अभी देखो 423 हाईएस्ट था, अभी है 388, करेक्ट। तो इसका प्रॉफिट में यहां पे देख लो ज्यादा डिफरेंस नहीं है, है ना। ये क्या करते हैं, टैक्स में डिफरेंस यहां पे करेंगे, टैक्स तो ऑलमोस्ट सेम ही है, ज्यादा यहां पे नहीं किया है। अदर इनकम इन सब में करते हैं, बट अभी देख रहे हो सेल्स इनकी इंक्रीज हो रही है तो प्रॉफिट इनका आ ही जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक प्रॉफिटेबल कंपनी है, ठीक है, करेक्ट है, ओके। अब इसके प्रॉफिट्स हैं
वो आप क्लियरली देख रहे हो यहाँ पे ऑलमोस्ट 400 के आसपास रह रहे हैं, ठीक है। बट सेल्स यहाँ पे इनकी 3 साल से ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं है, बट है, करेक्ट। बट इसका अगर आप लॉन्ग टर्म के प्रोस्पेक्टिव से देखते हो तब आपको ये स्टॉक और ज्यादा अच्छा लगेगा। और अभी ये बहुत ज्यादा डाउन है ना, तब हम इसमें इजीली ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। तब हम यहाँ पे इसमें इजीली एक अपना ट्रेड यहाँ पे बना सकते हैं। अभी बहुत ज्यादा सस्ता है ये स्टॉक। उसके बाद में हम इसके प्रमोटर्स या फिर बोरोइंग वगैरह देख लेते हैं। रिजर्व यहाँ पे देख सकते हो ऑल टाइम हाई है, इतना कहीं पे नहीं था। बोरोइंग यहाँ पे इसकी 483 है, ठीक है। बट रिजर्व इनके पास में बहुत ज्यादा है इसके अकॉर्डिंग, ठीक है जी। फिक्स्ड एसेट्स यहाँ पे इन्होंने इंक्रीज किए हैं, ये भी ऑल टाइम हाई है, ठीक है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखो मैक्सिमम परसेंटेज प्रमोटर के पास है भाई। प्रमोटर मैक्सिमम 75% ही रख सकता है, तो उतना है इसके पास, ऑलमोस्ट 75% ही रखा है। मतलब प्रमोटर इस स्टॉक पे बुलिश है, तभी तो उन्होंने जितना हाईएस्ट परसेंटेज उनके पास हो सकता है उतना उन्होंने यहाँ पे स्टेक अपना कर रखा है। उसके बाद एफआईज एंड डीआईज इन्होंने भी अच्छा खासा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रखा है, 10-11% करके। फिर पब्लिक के पास अगर मैं देखता हूं तो ओनली 4.31, मतलब पब्लिक है ही नहीं यहाँ पे, बिल्कुल भी नहीं है पब्लिक। तो मतलब 95 से भी ज्यादा परसेंटेज स्ट्रॉन्ग हैंड के पास है। इससे अच्छी कंपनी और क्या लोगे आप। और फ्यूचर इसका क्या होगा, फ्यूचर की अगर मैं बात करता हूं तो इसका जो फ्यूचर है, क्या इंडिया में शादी ब्याह और ये जो फंक्शन कम होंगे, बिल्कुल नहीं होंगे, हमेशा इंक्रीज होते और ये होते रहेंगे, ठीक है। और इनका जो बिजनेस मॉडल है, इसके कुछ ब्रांड्स है वो आप यहाँ पे देख सकते हो। इनके ब्रांड्स पे जाओगे ना तो आपको इनके नाम दिखा देगा। मानेवर है, उसके बाद मोहे, उसके बाद में ये तवमे एंड मेबाज, ठीक है। तो ये सब इनके ब्रांड है। एक मंथन भी इनका एक ब्रांड है और है यहाँ पे, ठीक है। वो यहाँ पे लिखा नहीं है करके, ऐसे करके इनके ये ब्रांड है। तो ये जो इनके कपड़े हैं, है ना, जो दूल्हा शेरवानी वगैरह जो पहनते हैं, वो इन्हीं के यहाँ से मैक्सिमम लोग शॉपिंग के लिए जाते हैं। और इनका बिजनेस मॉडल क्या है, बिजनेस मॉडल ये है कि ये लोग क्या करते हैं, फ्रेंचाइजी बेस्ड मॉडल अपनाते हैं। तो उसमें क्या होगा, इनका कॉस्ट होगा कम और प्रॉफिट होगी इनकी ज्यादा, ठीक है। तो ये भी इनका प्लस पॉइंट है। उसके बाद में 600 से ज्यादा इसके स्टोर है, 240 प्लस सिटीज में ऑल ओवर इंडिया। अब इंटरनेशनल मार्केट में भी इंडियन क्लोथ्स की डिमांड डे बाय डे इंक्रीज हो रही है, ठीक है। तो वहां पे भी इनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, करेक्ट। तो इसका फ्यूचर आपको समझ में आ रहा है। ब्याह शादी कम होंगे कभी, बिल्कुल नहीं होंगे। बाकी आप इसमें जो इंडियन ट्रेडिशनल जो ड्रेसेस है, कोई जो फेस्टिवल आते हैं जैसे होली आ गई, दिवाली आ गई, है ना, ईद आ गया, इन सब पे भी आप अपना न्यू ईयर पे, इन सब पे ना ये सब परचेज करने जा सकते हो। तो इनके पास एक अच्छी खासी ब्रांड वैल्यू है, करेक्ट। और इनका जो फोकस है वो एक ये मैरिज वाले जो जितने फंक्शंस है या फिर जितने फेस्टिवल है उन ड्रेसेस पे है। तो बहुत बेहतरीन स्टॉक है और बहुत बेहतरीन इनके ब्रांड है। तो फ्यूचर ग्रोथ यहाँ से डेफिनेटली होनी है। इंडिया में पर कैपिटा इंक्रीज जैसे इंक्रीज होगी तो लोग और ज़्यादा ये सब शॉपिंग करना स्टार्ट कर देंगे। तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि 4 से 5 ईयर का अगर आप प्लान करके जा रहे हो तो ये बहुत अच्छा स्टॉक है। अगर लॉन्ग टर्म में इसको रखना चाहते हो तब भी आप यहाँ पे रख सकते हो, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म में अभी ये आईपीओ वाले जो प्राइस था उससे भी नीचे मिल रहा है अभी भी। तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी ये आपके लिए करेक्ट चॉइस है और शॉर्ट टर्म के हिसाब से भी आप इसमें गेन इजीली ले सकते हो। तो यहाँ पे भी हमारे पास ट्रेड करने के 2 अकाउंट होने चाहिए, एक तो लॉन्ग टर्म वाला जिसको लेके हम रख लेंगे, दूसरा शॉर्ट टर्म में जैसे हमारा टारगेट आएगा हम एग्जिट यहाँ से करेंगे, फिर वेट करेंगे जब अच्छा करेक्ट होगा 30-40% दोबारा हम इसमें एंट्री करेंगे। ऐसे करके हम ट्रेड करते रहेंगे। तो इसका देखो बैलेंस शीट अच्छी है, ऑलमोस्ट डेट फ्री मान लो इसको। फ्यूचर बहुत अच्छा है, शादियां इंडिया में बहुत ज़्यादा होनी है, फंक्शंस होते ही रहते हैं, ठीक है। तो इनके ड्रेसों का यूज होना ही होना है, डे बाय डे इंक्रीज होना है। ओके, तो फ्यूचर आपको समझ में आ गया। अभी अगर बैलेंस शीट देखते हो ऑल टाइम हाई इनकी सेल्स है, स्ट्रॉन्ग इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न है,
ठीक है। और प्रॉफिट तो ये बैलेंस शीट मैनिपुलेट हो जाती है, उसमें आप टेंशन मत लो। ये सब ये स्टॉक को ऊपर नीचे ले जाने के लिए यहाँ पे ऑपरेटर्स का ये सब गेम होता है। बट यहाँ पे क्लियरली मुझे दिख रहा है कि अच्छा खासा कंसोलिडेट हुआ है, अब ये ऊपर जाना ही है इसको, ठीक है। बट फिर भी अगर हम 4 ईयर्स में भी अगर मुझे 88% मिल रहा है तो दिक्कत क्या है। 22% का गेन पर ईयर मुझे मिल रहा है, एक बहुत अच्छा गेन होता है। तो ये स्टॉक आपकी नज़र में होना चाहिए। इन्वेस्ट कर रखा है तो प्लीज़ इसको होल्ड करना, अगर नहीं किया हुआ तो आप अपनी स्टडी करके इसमें एक बार अपनी स्टडी ज़रूर आपको करनी है, उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट आपको करना है। मेरा इस पे ये व्यू था जो मैंने यहाँ पे दे दिया, ठीक है। तो आई होप आपको अगर ये स्टॉक अगर अच्छा लग रहा है तो इसमें ज़रूर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अगर वीडियो पसंद आया है तो आप इसको लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। और अपने फ्रेंड्स जो इस मार्केट से इंटरेस्टेड है उनको भी सब्सक्राइब करवाना, ठीक है। तो ये था इसके बारे में पूरा डिटेल वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए स्टॉक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।